नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं शुभराज पुरोहित उपस्थित हुआ हूँ आज एक राजस्थान कला संस्कृति के एक ऐसे टॉपिक के साथ में जो कहीं न कहीं हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं हम इस टॉपिक के साथ में अपनी दैनिक दिनचर्या में इस टॉपिक को जीते हैं। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। मित्रों, टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं जहां पर आपको ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां से पढ़ने के बाद आप आश्वस्त हो सकते हैं, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी विशेषता इस प्लेटफॉर्म की ये है कि यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जाएगी। वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी मार्केट के अंदर बहुत सारी गाइड्स उपलब्ध हैं, लेकिन अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें सेलेक्टेड स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि इतना सारा मैटर आप याद नहीं रख सकते। निश्चित तौर पर दिमाग की कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना याद नहीं कर पाते, लेकिन आज के युग में जो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा बना हुआ है कि नहीं इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती, तो हम भी वो चीज़ें याद नहीं कर पाते। इसलिए हमारे को इस प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करनी है, मैं विद्वान नहीं बन करके प्रतियोगी परीक्षा की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सेलेक्टेड स्टडी के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि हमारे को सिलेक्शन लेना है। तो आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री होगी, जो एग्जाम के अंदर सवाल आए हैं और कहाँ तक आ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इतर इतना अपन नहीं घूमेंगे, दूसरी फालतू की बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए अभी अपन शुरू करते हैं। मैं सीधा ही टॉपिक पर आता हूँ बिना किसी भूमिका के। मित्रों, पहले तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो हमारे ज़हन में शुरू से लेकर के अंत तक ये होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी-कभी हम एक उपन्यास की भांति ऊपर से पढ़ते जाते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम किस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हम छोटी-सी भूमिका बना लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो अपन संत और संप्रदायों का शाब्दिक अर्थ पढ़ेंगे इसमें। फिर दूसरा अपना रहेगा राजस्थान में संत क्यों हुए? क्या कारण रहा ऐसा? है ना? इसका हम कारण जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी बदौलत राजस्थान के अंदर संत उत्पन्न हुए। तीसरा हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, क्योंकि इस टॉपिक का सीधा संबंध भक्ति आंदोलन से है ना? तो हमारा तीसरा जो उप अध्ययन बिंदु है, वो रहेगा भक्ति आंदोलन। चौथा हम इसके अंदर पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के रूप। भक्ति आंदोलन के रूप कौन-कौन से हैं? एक तो सगुण भक्ति, एक पढ़ेंगे अपन निर्गुण भक्ति, और उसके बाद में हम आएँगे राजस्थान के प्रमुख संत। राजस्थान के प्रमुख एक-एक संत के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले निर्गुण के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में सगुण के बारे में पढ़ेंगे। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर सारे के सारे सवाल यहाँ से आ जाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ। मित्रों, हमारा टॉपिक है संत और संप्रदाय। इस ये 2 शब्द हैं। पहला संत। संत कौन थे? कोई बता सकता है आप में से? संत
संत ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने पूजा पाठ के साथ-साथ समाज के लोगों के अंदर व्याप्त जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उन सभी कुरीतियों को दरकिनार करते हुए समाज के अंदर शांति की स्थापना की, समाज के अंदर सामंजस्य स्थापित किया। तो हम कह सकते हैं कि संत वे महापुरुष, हालाँकि ये कोई टफ सवाल नहीं है, आप सब जानते हो, वे महापुरुष जिन्होंने अपने पूजा पाठ के साथ-साथ समाज सेवा का कार्य किया। समाज सेवा जिसमें शांति स्थापना कह सकते हो आप। ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे शांति की स्थापना कैसे की, है ना? शांति स्थापित, सामंजस्य हो गया, ये स्थापित किया और स्वयं आत्मसिद्धि को प्राप्त हो गए। आत्मसिद्धि यानी उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया। वे लोग संत कहलाए। ठीक है? यहां तक क्लियर? दूसरा शब्द है अपना संप्रदाय। ईज़ी है। संप्रदाय, संत और संप्रदाय, आप आपके आस-पास भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, आप भी किन्हीं संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप भी किसी संत के अनुयायी हैं, है ना? तो संप्रदाय से मतलब है कि एक संत की विचारधारा, एक संत ने जो विचार दिए, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह संप्रदाय कहलाता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे संत एक अपन एग्ज़ाम्पल है, जैसे जाम्भोजी। जाम्भोजी महाराज जिन्होंने अपनी भक्ति पूजा पाठ वगैरह किए और साथ में समाज के अंदर नए उपदेश दिए, समाज सेवा की, कुरीतियों को मिटाया, शांति की स्थापना की, सामंजस्य बिठाया लोगों में। इन्होंने अपने रूल्स दिए थे, 29 नियम दिए, है ना? तो ये संत थे, लेकिन इनके 29 नियमों को जो मानने वाले लोग थे, इनके नियमों को, इनकी विचारधारा को मानने वाला जो समूह है, वो संप्रदाय कहलाता है। तो संप्रदाय कौन-सा? जैसे बिश्नोई संप्रदाय है, तो वो एक जाम्बोजी की विचारधारा को मानने वाला संप्रदाय है। वैसे के वैसे एक संत हैं जसनाथ जी, बहुत सारे संत हैं, अपन पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जसनाथ जी हैं, तो जसनाथ जी की जिन विचारधारा को जिन लोगों ने माना, वो सारा जसनाती संप्रदाय कहलाया। ठीक है? तो संप्रदाय संप्रदाय उन लोगों के, समाज के अंदर उन लोगों के समूह को कहते हैं, संत की विचारधारा या परंपरा आप कह सकते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा है, परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह, ये संप्रदाय कहलाता है। जैसे जाम्बू जी, तो उसका आप बिश्नोई संप्रदाय, है ना? दशनाथी संप्रदाय। यहाँ तक क्लियर? इसके बारे में एक सवाल आपके बन सकता है। हालाँकि अभी आपको, जैसे आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आलोक राज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि अब हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं, कि सवाल रिकॉल वाले नहीं आएँगे, है ना? समझ आधारित आएँगे। रिकॉल मीन्स आपने अगर बीएड किया है, अगर एसटीसी की है तो आपको पता होगा प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। तो अब प्रत्यास्मरण वाले सवाल नहीं आएँगे, प्रत्याभिज्ञान वाले, मतलब आपकी समझ कितनी है ना? तो उस समझ के आधार पर वो सवाल आएँगे। आपके सामने इफेक्ट तो आपके सामने होगा, लेकिन आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ यहाँ पर आपको ये कहूँगा कि आपके अंदर प्रत्यास्मरण की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रत्यास्मरण यानी याद करना, रटना। अब जैसे आपको बोल दिया कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, जाम्भोजी महाराज हैं, है ना? तो ये भी आपको आना पड़ेगा, है ना? जाम्भोजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ?
ठीक है, तुम समझ सकते हो, टॉपिक को समझ सकते हो, लेकिन जो बेसिक जानकारी है उसको रटना भी पड़ेगा। तो हम इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे एक प्रश्न है, ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है। ये प्रश्न है कि संप्रदाय की उत्पत्ति किसी एक संत से संप्रदाय की उत्पत्ति किसी एक संत से जुड़ी होती। चलो, व्हाइट कलर ही है इसका। कथन और कारण वाला सवाल है, जो अभी अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सवाल ही होगा वो। आपने पिछले 3-4 एग्जाम्स के अंदर देखा होगा। कथन है कि संप्रदाय की उत्पत्ति किसी एक संत से जुड़ी होती है, और उसका कारण है क्योंकि संप्रदाय का अर्थ ही है किसी संत की विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह। तो ये सिंपल प्रश्न है, ये समझ आधारित प्रश्न है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न हल करने में आपको समस्या होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? कथन ये भी सही है। अपन ने बात की कि किसी संप्रदाय की उत्पत्ति एक संत से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि संत की ही विचारधाराएं जो होती है, उसके अनुयायी वो संप्रदाय कहलाते हैं। अनुयायी लोगों का जो समूह होता है वही संप्रदाय कहलाते हैं। तो इसका कथन ए और कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। यहां तक क्लियर। अब अपना दूसरा जो उप अध्ययन बिंदु था कि राजस्थान में संत क्यों हुए। क्यों या फिर कैसे हुए, कारण हम पढ़ेंगे। ऐसे क्या कारण रहे कि राजस्थान के अंदर संतों की आवश्यकता हुई। तो उसके अंदर हम ऐसे देखें तो पहला भौगोलिक कारण ले लो आप। हाँ, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, जैसे राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है ना, अकाल की स्थितियां, युद्ध की स्थितियां थी। अब रेगिस्तान से आप बोलोगे कि रेगिस्तान से क्या मतलब? मतलब ये कि उस समय जब हमारे यहाँ कुरीतियां थी, बुराइयां व्याप्त थी, तो उसमें ऐसा नहीं था कि संत नहीं थे। संत तो थे। जैसे दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन आरंभ हो चुका था, तो उस समय हमारी भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि हम मुख्य भूमि से, मुख्य धारा से हम कटे हुए थे। ऐसा तो उस समय ऐसे थोड़ी था कि हमारे पास टेलीविजन था या फिर ये व्यवस्थाएं थी कि हमने आज चैनल स्टार्ट कर दिया और किसी जैसे रामानुजाचार्य जी है या फिर शंकराचार्य जी के प्रवचन हमने सुन लिए और हमने अपने अंदर बदलाव कर दिया, इन कुरीतियों को त्याग दिया। नहीं, क्यों? उस समय ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, और हम मुख्य धारा से ऐसे जुड़े हुए भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो बीच में आ रही थी। तो एक तो रेगिस्तान, आप कह सकते हो अकाल की स्थिति। अकाल से क्या लेना देना है? अकाल, युद्ध की स्थितियां, युद्ध की स्थितियां। देखो, मुख्य कारण ये नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा कारण हो सकता है उसका। युद्ध की स्थितियां और अकाल, रेगिस्तान, ये इससे जो यहाँ के लोग थे ये अशांत थे, इन चीजों से परेशान हो चुके थे। व्यक्ति के ऊपर जब संकट आता है ना, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको शांति की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इन संतों ने क्या किया? संतों ने इन लोगों में शांति स्थापित की, अपने उपदेशों के माध्यम से शांति की स्थापना की। अच्छा, एक चीज मोस्ट प्रश्न ये भी आपके बन सकता है कि जितने भी संत हैं, उन्होंने जो अपने प्रवचन दिए थे ना, वो अपनी स्थानीय भाषा में दिए थे, है ना? ये ध्यान रखोगे आप। कहीं साइड में नोट करना है तो नोट भी कर लो। स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के अंदर उन्होंने प्रवचन दिए। ये तभी इतने व्यापक रूप से इस भक्ति आंदोलन को इतना प्रचार प्रसार कर पाए, क्योंकि मातृभाषा समझना आसान हो जाता है, तो लोग इनसे जुड़ जाते थे और इनके अनुयायी बनना स्टार्ट हो गए। दूसरा कारण हम अगर देखें, दूसरा कारण आप सामाजिक कारण ले सकते हो। सामाजिक कारण में जैसे जातिगत भेदभाव, छुआछूत, है ना, भेदभाव की स्थिति हो गई। छुआछूत, लोग एक दूसरे को छूना तक पसंद नहीं करते थे। जाति भाव, उच्च और निम्न जाति का भाव वगैरह, ये सारी स्थितियां भी समाज के अंदर भिन्नता लाए हुए थे। लोग आपस में मिलना जुलना तक पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे में इन संतों ने
इनमें समानता का भाव विकसित किया। समानता का भाव विकसित किया, सबको समझाया, इक्वलिटी पर लेकर के आए, सामंजस्य स्थापित किया सबके बीच में। अपन पहले पढ़ रहे थे ना, संत, मैंने कहा था ना अपन समझेंगे। संत वे हैं जिन्होंने लोगों के अंदर शांति की स्थापना की। शांति की स्थापना कैसे? ऐसे ही, छुआछूत है, पहले अकाल की स्थितियां, युद्ध की स्थितियां, उससे परेशान थे, अशांत थे लोग, तो उन्होंने शांति की स्थापना कर दी, सामंजस्य बिठाया, समानता का भाव लेकर के आए, छुआछूत, जाति भेदभाव, है ना। तो इन कुरीतियों को दरकिनार किया और लोगों में सामंजस्य बिठाया। तीसरा और प्रमुख कारण आप इसको मान सकते हो, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रभाव। ये मुख्य कारण आप इसको मान सकते हो कि राजस्थान के अंदर संत संप्रदाय विकसित कैसे हुए, उसमें से ये मुख्य कारण मान सकते हो, भक्ति आंदोलन का प्रभाव। अब भक्ति आंदोलन क्या है, इसके लिए आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा। एक बार आप ध्यान से समझना इसको, राजस्थान से सीधा कोई सवाल नहीं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री, अगर आप तो सारे ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्शनल के, तो बहुत सारे सवाल आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आज अभी ये जो पढ़ाऊंगा ना, अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत सारे सवाल आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। भक्ति आंदोलन, मित्रों, जैसे ये हमारा भारत है, भारत के अंदर यहाँ पे एक राज्य पड़ता है तमिलनाडु। दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में छठी से 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में कुछ संतों का उदय हुआ, जिसको हम पढ़ते हैं आलवार और नयनार। भक्ति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। आलवार और नयनार संतों से प्रश्न आया ना कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है। अब ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान आप इधर रखोगे, चौकन्ने होकर के सुनना आप, बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं यहाँ पर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार और नयनार संतों से मानी जाती है। इनका कोई फिक्स समय नहीं है कि छठी शताब्दी के अंदर इतनी इतनी ईस्वी को, इतनी तारीख को हुआ होगा, नहीं। ये दौर था छठी से 9वीं शताब्दी का। इस समय बहुत सारे संत हुए। कुछ संत थे जो अलवार कहलाए। अलवार कौन कहलाए? जो भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु के उपासक का समय क्या कर लेता हूं। ठीक है, अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे, और ये नयनार भगवान शिव के उपासक थे। एक प्रश्न आता है सीधा अलवार और नयनार संतों को लेकर के, कि अलवार किसके उपासक थे और नयनार किसके उपासक थे। हालांकि सिंपल है, ये प्रश्न आप सबको आना चाहिए। अगर ऐसे सवाल अगर आपके गलत होते हैं ना, तो आप पूरी भीड़ से बाहर हो जाते हो। ये नॉर्मल सवाल है, मैं अब तक मैंने जो पढ़ाया ना, ये सारे के सारे नॉर्मल हैं, और यही सवाल आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। सिलेक्शन की रेस के अंदर और सिलेक्शन की रेस से बाहर करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो यही होते हैं। हम जल्दबाजी के अंदर अलवार को अपन भगवान शिव के उपासक कर लेते हैं और नयनार को विष्णु के उपासक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, ये तो कंठस्थ होने चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि छोटा सवाल आ गया और आपने ध्यान दिया नहीं कि ये तो मेरे को याद है, और उधर जाकर के एग्जाम के अंदर आप गलत करके आ गए। तो वेटेज तो बराबर है, भले कोई कितना क्लिष्ट सवाल हो या कितना सिंपल सवाल हो। एक सवाल के 2 नंबर है, तो उसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भगवान अलवार किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। और नयनार किसके उपासक थे? भगवान शिव के। अच्छा, ये संख्या में कितने थे? ये 12 थे। अलवार संत संख्या में 12 थे, और नयनार संत संख्या में कितना थे? 63 थे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल।
इंडियन हिस्ट्री जहां भी आपके टॉपिक में है, वहां पर ये बहुत बार पूछा गया, भगवान शिव के उपासक नयनार 63, अलवार विष्णु के उपासक और संख्या में 12। अगर आपको याद नहीं रहे ना, कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नयनार, नयनार के अंदर नयन का भाव आ रहा है ना, नयन। नयन से अगर मैं आपको पूछूं कि नयन किसके ज्यादा सिमिलर है, भगवान शिव के या विष्णु के, तो आप कहोगे कि भगवान शिव के। क्यों? भगवान शिव के तीसरी आंख थी, तीसरी नयन थी ना, तो इससे आप याद कर लेना, भगवान शिव के तीसरी नयन थी। नयनार मतलब भगवान शिव के उपासक। हालांकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये आप सिमिलरिटी लाने के लिए, मतलब आपको याद करवाने के लिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है। और ये संख्या में 63 थे। भगवान शिव के नयन कितने थे? 3। तो अंत में 3 है। हालांकि याद रखना पड़ेगा, मैं छोटा सा बता रहा हूँ। भगवान विष्णु के नयन 2 है, तो ऐसे 12 और 13 याद कर लेना। यहां तक डाउट क्लियर? कोई समस्या नहीं? तो एक प्रश्न ये भी आता है कि दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो ये आलवार और नायनार संतों से। ठीक है ना, भक्ति की शुरुआत है, ध्यान रख लेना। भक्ति की शुरुआत। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई समस्या नहीं? अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। अगला ये है कि यहाँ पे ये चल रहा था, ये अपने कीर्तन कर रहे थे, भक्ति भगवान के भजन वगैरह करते थे, चलते थे। ठीक है। अभी तक भक्ति वर्ड जो था ना, वो डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद में एक संत होते हैं, अगली पीपीटी पे ले लेता हूं मैं। उसके बाद में इन अलवार और नयनार संतों के बाद में लगभग 11वीं शताब्दी 1017 के आसपास एक संत होते हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य लगभग 1017 से 1127 लगभग ईस्वी समय माना जाता है इनका। रामानुजाचार्य जो है, इनको भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। दक्षिण भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। यहां पर एक ट्विस्ट है, ध्यान रखना कैसे। क्योंकि इनसे पहले बहुत सारी किताब है, बहुत सारी गाइड आपको मार्केट के अंदर मिलेगी। मैंने खुद ने देखा है, बहुत सारी गाइड्स के अंदर लिखा हुआ है कि भक्ति आंदोलन की जो प्रवर्तक हैं दक्षिण भारत के अंदर, वो आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। लेकिन ये गलत है। शंकराचार्य जी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। वहां उन किताब के अंदर ये भी उसके पीछे जो फैक्ट पूछा जाता है ना, अपन कहते हैं ना कि उसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो रीजन ये देते हैं कि शंकराचार्य उनसे पहले थे, रामानुजाचार्य से। तो ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति पहले है तो वो प्रवर्तक माना जाएगा। इसका फर्क मैं बताता हूँ। शंकराचार्य जी क्यों नहीं है और रामानुजाचार्य क्यों है, आप ध्यान दोगे। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य दक्षिण भारत के अंदर आलवार और नयनार संतों के बाद में शंकराचार्य जी होते हैं। शंकराचार्य अपना एक मत देते हैं, अपना एक दर्शन देते हैं, जो है अद्वैतवाद। आपने पढ़ा होगा कई बार। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद मतलब इनका एक फेमस कोटेशन भी है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म और जीव जगत है ना, इसमें कोई द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है सारा। ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारी चीजें मिथ्या है। सारों के अंदर जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर ब्रह्म मौजूद है, हम ब्रह्म के अंश ही हैं, है ना। तो इन्होंने ब्रह्म को सत्य माना है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मित्रों, दर्शन का जो अल्टीमेट गोल कहें अपन, या फिर दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य होता है, वो होता है मोक्ष। कैसे भी करके मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष यानी कि ब्रह्म से साक्षात्कार करना। सत्य की अपन कहते हैं ना, सत्य की खोज, बहुत सारे लोगों ने सत्य की खोज की, ब्रह्म से साक्षात्कार किया, आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो ये है मोक्ष की प्राप्ति से, है ना। ब्रह्म से साक्षात्कार करना, तो ब्रह्म से साक्षात्कार करना, तो शंकराचार्य जी ने एक मत दिया था, अद्वैतवाद। इसका मतलब होता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सारा जगत जो दिख रहा है वो सब मिथ्या है, सब ब्रह्म के अंदर ही है ना। तो इनके लिए अगर तुम्हें ब्रह्म से साक्षात्कार करना है शंकराचार्य के अनुसार, अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करो, ध्यान करो, है ना। ज्ञान ध्यान करो और स्वयं को पहचानो कि तुम्हारे खुद के अंदर ब्रह्म है। तुम ज्ञान प्राप्त करके
और स्वयं को पहचानो कि तुम भी ब्रह्म के अंश हो। तो इन्होंने मुख्य जोर किस पे दिया? ज्ञान प्राप्त करने पर। ध्यान रखना है यहाँ पर। और उनके बाद में होते हैं, इनका मत चलता है, लेकिन 1017 में जब रामानुजाचार्य का जो जन्म होता है, रामानुजाचार्य अपना एक मत देते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद। इन्होंने कहा कि नहीं, द्वैत का भाव है। ब्रह्म, जीव और जगत। ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता, जीव यानी हम लोग, और जगत। इन्होंने कहा कि है तो ये दोनों इसके अंदर ही समाहित है, लेकिन इन तीनों में द्वैत का भाव है, और विशेष रूप से द्वैत का भाव है। और इनको, अगर हम सबको या इनको ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? ब्रह्म की आराधना करनी पड़ेगी, ब्रह्म की, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, आराधना करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शंकराचार्य ने क्या कहा था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त कर करके और खुद को पहचानना पड़ेगा कि हम ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो अब आप खुद देखिए, शंकराचार्य ने यहाँ पर भक्ति का कोई है ही नहीं, भक्ति का कोई भाव ही नहीं है। इन्होंने कहा था कि ज्ञान की प्राप्ति करो। और रामानुजाचार्य ने कहा कि हमें भक्ति करनी पड़ेगी। अगर ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, ब्रह्म से अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। तो सीधा सा भक्ति वर्ड कहां पे आया है? यहाँ पे। इसलिए भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तक है, वो रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। यहां तक क्लियर? यहां तक समस्या नहीं है? समझ में आया ये? बिल्कुल। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव मैं वापस भी समझा सकता हूं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, एक बार पुनः देख लेते हैं अपन। राजस्थान के संत और संप्रदाय। संत वे महापुरुष जिन्होंने अपनी पूजा पाठ के साथ साथ समाज सेवा की, लोगों में सामंजस्य स्थापित किया, शांति की स्थापना की। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो जाम्बोजी, जसनाथ जी। और संप्रदाय, संप्रदाय जो संत था, जो संत है, उसकी विचारधारा या परंपरा को मानने वाले लोगों का जो समूह है, वो संप्रदाय कहलाता है। जैसे बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, है ना। उसके बाद में अपन ने ये प्रश्न देखा कि संप्रदाय की उत्पत्ति किसी एक संत से जुड़ी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि संप्रदाय का अर्थ ही है किसी संत की विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद में अपन ने पढ़े कि राजस्थान के अंदर संत क्यों और कैसे हुए, उसके कारण अपन पढ़ रहे थे। पहला भौगोलिक कारण देखा, रेगिस्तान और अकाल जैसी युद्ध की स्थितियां थी, इससे लोग बहुत परेशान रहने लगे, अशांति उत्पन्न हो रही थी लोगों के अंदर। तो ऐसे ऐसे समय में संतों ने शांति की स्थापना की। दूसरा अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा कि सामाजिक कारण ये था कि भेदभाव अपने चरम सीमा पर था, छुआछूत, जाति भाव, ये सारी ऊंच नीच की भावनाएं चल रही थी। तो ऐसे में इन संतों ने समानता का भाव विकसित किया। उसके बाद अपन ने पढ़ा तीसरा कारण, धार्मिक, जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव इन संतों पर कैसे हुआ। तो दक्षिण भारत के अंदर मैंने कहा भक्ति आंदोलन का शुभारंभ होता है दक्षिण भारत के अंदर लगभग 6ठी से 9वीं शताब्दी के अंदर। अलवार और नयनार नाम के संत होते हैं। अलवार भगवान विष्णु के उपासक होते हैं और संख्या में ये 12 होते हैं। नयनार भगवान शिव के उपासक होते हैं जो संख्या में 63 होते हैं। इनसे भक्ति की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक की अगर अपन बात करें तो मैंने कहा शंकराचार्य जी पहले हुए थे, बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, भक्ति भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका संबंध सीधा भक्ति से है। इन्होंने ब्रह्म को सत्य माना है, जगत को मिथ्या माना है ना। कोई द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत भाव है, सभी ब्रह्म ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी सब मिथ्या है ना। और उस ब्रह्म को अगर आपको प्राप्त करना है, उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, तो तुम्हें तुम्हें खुद को पहचानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ध्यान करना है, जिससे तुम खुद को पहचान सको, है ना। तो इन्होंने ज्ञान पर जोर दिया, जिससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। रामानुजाचार्य उसके उनके बाद में होते हैं, तो रामानुजाचार्य ने अपना एक मत दिया, विशिष्ट द्वैतवाद।
है ना। इन्होंने कहा विशेष रूप से द्वैत का भाव है ब्रह्म जीव और जगत के अंदर। ब्रह्म निश्चित तौर पर ये जीव और जगत ब्रह्म के अंदर समाहित है, लेकिन ब्रह्म अलग है, जीव और जगत अलग है। अगर जीव और जगत को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, तो इन्हें ब्रह्म की आराधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, मंदिर जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करने पड़ेंगे, कीर्तन करने पड़ेंगे, तभी ब्रह्म से साक्षात्कार हो सकता है। तो भक्ति पर जोर किसने दिया? रामानुजाचार्य ने। इसलिए भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। अब राजस्थान से इनका संबंध कैसे जुड़ता है? जैसे ये रामानुजाचार्य थे, इनके शिष्य होते हैं राघवानंद। राघवानंद जी, राघवानंद जी के शिष्य होते हैं रामानंद। और एक कारण ये भी है कि रामानुजाचार्य ने भक्ति के बारे में जो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत दिया था, और इस इन्हीं के समय में व्यापक रूप से फैला था। पूरे भारत में भक्ति फैल चुकी थी, क्योंकि जब भी कोई सकारात्मक विचारधारा का पदार्पण होता है, कोई सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, तो निश्चित तौर पर स्थानीय क्षेत्रों में और अखिल स्तर पर भी वो विचारधाराएं फैलती है। तो ये सकारात्मक विचारधारा थी भक्ति की, जो पूरे भारत में व्यापक स्तर पर फैली थी। तो इनके शिष्य राघवानंद जी होते हैं, राघवानंद जी के शिष्य होते हैं रामानंद। रामानंद ये मित्रों यहाँ के होते हैं, काशी के, लेकिन ये राघवानंद जी के पास में जाते हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये वापस उत्तर भारत आते हैं। रामानंद जी के शिष्य होते हैं 12, ये ध्यान रखना, 12 शिष्य थे। अलग अलग, इन्होंने जातिवाद को नहीं माना, इसलिए बहुत सारी जातियों के जो शिष्य थे सब अलग अलग जातियों के थे। जैसे उनमें से थे कबीर, जो संत कबीर आप पढ़ते हैं, कबीर जुलाहा थे, सेना, ये नाई थे, सेना नाई। एक शिष्य थे सदना, ये कसाई थे। एक अनंतानंद, ये ब्राह्मण थे। भावानंद, ये भी ब्राह्मण थे। एक सुरसरानंद, एक धना जाट थे, एक संत पीपा राजपूत थे, एक रैदास, ये चर्मकार थे, एक सुरसरा आनंद लिख दिया मैंने, एक पद्मावती जो इनकी शिष्या थी। कितने 12 हो गए? 4 5 6 7। एक, हाँ, सुखानंद। ये रामानंद जी के 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों ने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार प्रचार किया था। इसमें से, अब मैंने ये क्यों बताया, इतना सारा क्यों बताया, क्योंकि यहां से, इनमें से जो ये 2 संत थे ना, संत धन्ना और संत पीपा, इनका सीधा संबंध राजस्थान से है, क्योंकि ये दोनों ही संत राजस्थान के हैं। ये दोनों राजस्थान से वाराणसी जाते हैं, रामानंद जी की से दीक्षा लेते हैं, और राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन को व्यापक स्तर पर फैलाते हैं, या यूं कहें कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि रैदास जी भी, अपन पढ़ेंगे रैदास जी के बारे में। रैदास का संबंध सीधे तौर पर राजस्थान में नहीं है, क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था, इनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था, बनारस के अंदर ही हुआ था। और ये राजस्थान भ्रमण करने आया करते थे। और ये आपको सबको पता होगा कि हमारे जो भक्तिमती मीराबाई हैं, उनके गुरु भी थे। अब 3 से 4 सवाल है, वो मैं आपको पूछता हूँ, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। हाँ, अच्छा, ये जो है ना, धन्ना जाट और पीपा राजस्थान से संबंधित थे। और राजस्थान, ये धन्ना राजस्थान से, राजस्थान के टोंक धुवन गांव के अंदर इनका जन्म होता है। और ये टोंक से जाते हैं बनारस, और रामानंद जी से दीक्षा लेते हैं। रामानंद जी इनको गृहस्थ के अंदर रहते, गृहस्थी के अंदर रहते हुए भक्ति करने का आदेश देते हैं। ये वहां से आदेश प्राप्त कर
पुनः राजस्थान आते हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर बहुत बार प्रश्न आया ये, यूँ कहे कम पचासों बार आया होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। जहाँ-जहाँ राजस्थान कला संस्कृति जिस एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, उसमें से ये सवाल पक्का आता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो वो संत धन्ना थे, है ना? संत धन्ना ने संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी के आसपास होता है और ये यहाँ से वाराणसी जाते हैं, सॉरी बनारस जाते हैं, काशी जाते हैं और रामानंद जी से दीक्षा लेकर के पुनः राजस्थान आते हैं। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान से काशी जाकर दीक्षा लेने वाले, हालांकि पीपा ने भी दीक्षा ली थी, लेकिन पीपा इनसे 10 वर्ष छोटे थे। इसलिए राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का श्री गणेश अगर पूछे सवाल तो वो संत धन्ना होंगे। अब मैं 4 सवाल पूछता हूँ आपसे, इनके जवाब आपको आने चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तो मुझे लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत को या भारत को, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना, इसके उत्तर जरूर देना। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का, श्री गणेश कह सकते हो, ये मैंने क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैं सीधा सा वही जो क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो ले रहा हूँ कि श्री गणेश किसने किया। और चौथा प्रश्न आपको दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर पूर्व ज्ञान है, आपने पहले अगर पढ़ा है कि राजस्थान में सर्वाधिक भक्ति का प्रचार किसने किया? सर्वप्रथम प्रचार किसने किया? ये चारों प्रश्न हैं। अगर इनके जवाब अगर आपको आते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, है ना? पहला प्रश्न तो अभी अपन ने पढ़ा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आलवार और, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आलवार और नायनार संतों ने। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य नहीं करोगे, और बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ भी है और इसका आंसर भी रामानुजाचार्य को ही माना गया, तो ये आप जहन के अंदर डालोगे। इसका रामानुजाचार्य होगा। रामानुजाचार्य क्यों होगा? तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे राघवानंद, और राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। रामानंद ने संपूर्ण भारत के अंदर भक्ति को फैलाया था, और उन्हीं रामानंद के 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में एक शिष्य थे संत धन्ना। ये संत धन्ना है तो जाट जाति के थे, और इनका ही माना जाता है संत धन्ना का राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन। अ, और चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भक्ति का प्रचार किसने किया? ये आपके ऊपर मैंने थोड़ा था, तो आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं चलो बता देता हूँ, अगर आपको आए तो आप कमेंट कर लेना। ये है दादू दयाल, इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है।
राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है इनको। तो ये भक्ति का इन्होंने सर्वाधिक राजस्थान के अंदर प्रचार प्रसार किया था। अगला अपन ने अगला अपना उप बिंदु था, उप अध्ययन बिंदु था कि भक्ति के रूप। भक्ति आंदोलन के रूप कौन से दो मैंने बताए थे आपको। एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन के दो रूप हैं, दो विचारधाराएं चलती हैं। एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। आप बता सकते हो इसको कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के अंदर क्या अंतर है? बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा, आप तो वैसे ऑप्शनल के विद्यार्थी हो हिस्ट्री के, तो आपने पढ़ा होगा कि सगुण और निर्गुण के अंदर क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? आपको पढ़ाया होगा सर ने दर्शन, अगर आपने इतिहास दर्शन पढ़ा, शायद आपकी क्लास नहीं लगी होगी, सर ने बताया होगा आपको। आप दर्शन के अंदर पढ़ते हो सप्रपंच ब्रह्म और निष्प्रपंच ब्रह्म, पढ़ा था ना? तो उससे रिलेटेड है ब्रह्म। ये आप इसको आप ये नहीं मान सकते कि अ, एक विचारधारा चलती है आस्तिक और नास्तिक, तो वो बिल्कुल भी नहीं, उससे समानता मत इसकी कर लेना कि निर्गुण है जो नास्तिक होंगे, नहीं। ये दोनों ही आस्तिक में ही आते हैं, दोनों ही ब्रह्म को मानते हैं, दोनों ही ईश्वरीय हैं, अनिश्वरीय नहीं है। लेकिन एक ईश्वर को निर्गुण मानता है, निराकार मानता है, निष्प्रपंच ब्रह्म। हालांकि ये दर्शन के अंदर चला जाएगा, राजस्थान से संबंधित इतना डीप में आप मत जाना। ये इंडियन हिस्ट्री के जो विद्यार्थी है उनके लिए है निष्प्रपंच ब्रह्म और सप्रपंच ब्रह्म। निष्प्रपंच ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निराकार है, जिसकी अपनी कल्पनाओं से परे हैं, जिसको अपन नहीं देख सकते, है ना? तो ये निराकार ब्रह्म से है। निराकार मतलब अमूर्त। आप पढ़ते हो ना, एक मूर्त और अमूर्त रूप। मूर्त है नहीं जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है। तो इनमें भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई एक है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तो इन्होंने निराकार माना, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कोई नहीं है कि उसका आकार ऐसा है। इनका मानना है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतनी बड़ी सृष्टि है, उसको कोई व्यक्ति कैसे चला सकता है? तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कोई होगा जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, और हम अपनी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते उस रूप को। और सगुण का मतलब है साकार, आकार के सहित में। ये ब्रह्म की आराधना करते हैं एक साकार रूप में, साकार ब्रह्म कहो या सप्रपंच ब्रह्म, ये मूर्त रूप से मानते हैं। मूर्त रूप से, मूर्त यानी आपने पढ़ा है ना, कंप्यूटर के अंदर आप पढ़ते हो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हार्डवेयर वही होते हैं ना जो मूर्त रूप में हमारे सामने होते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका आकार होता है। और सॉरी, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, जिसका आकार होता है, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हो, है ना? तो वही है मूर्त। मूर्त यानी आपके सामने है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसका आकार एक प्रकार से उसका आकार है, आप उसके सामने। तो ये जो सगुण भक्ति के हैं वो मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति यानी भगवान को मूर्त रूप से मूर्ति पूजा करते थे और मूर्त रूप से ब्रह्म की आराधना करते थे। तो ये दोनों विचारधाराएं चलती हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर आपको यही सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से संत और संप्रदाय सगुण है और कौन से निर्गुण है। इसमें अपन पढ़ते हैं निर्गुण संप्रदाय जो है, एक साइड अपन लिखते हैं निर्गुण। आप समझ गए होंगे, निर्गुण यानी निराकार, जो निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं, जिनके लिए कोई व्यक्ति विशेष ब्रह्म नहीं है, एक निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण में अपन अगर पढ़ें तो धन्ना हो गए, संत धन्ना है, पीपा है, रैदास हैं, अ, रूपा दे हैं, दादू दयाल है। दादू दयाल जो इनके बाद में इनका पंथ जो दादू पंथ कहलाता है, उसके बाद में जाम्भोजी, आप सबने पढ़ रखा है, जिनका जो विचारधारा जिनकी थी, जिनका जो संप्रदाय है वो विष्णुई कहलाता है। एक जसनाथी, अपन इन जसनाथी संप्रदाय जिनके प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय,
निरंजनी संप्रदाय, और बहुत सारे ऐसे संत और संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय हो गया आपके, और दूसरे सगुण। सगुण के अंदर आप वल्लभ संप्रदाय को पढ़ सकते हो। वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, निष्कलंक संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक मावजी हैं। निष्कलंक संप्रदाय है, मीरा है, कर्मा है, करमेती बाई, रानाबाई, भूरी बाई, भक्त कवि दुर्लभ, ये सारे सगुण भक्ति के प्रवर्तक हैं, जो भगवान को एक आकार के साथ में उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर बनाए हुए रहते हैं। हालांकि मंदिर निर्गुण के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके मंदिर में, इनके संप्रदाय का जो मंदिर होगा वहां पर मूर्ति नहीं होगी। वहां पे उनके जो गुरु होते हैं, उनके गुरुओं की एक प्रकार से कहें तो उनकी जो समाधि स्थल होता है, वो समाधि स्थल होता है यहाँ पर। इनमें से एक जैसे नाथ संप्रदाय है, लकुलिश संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय जो अपने जोधपुर के अंदर है, एक लकुलिश हो गया। ये थे सगुण और निर्गुण। इन सभी को अपन एक एक कर करके आगे पढ़ेंगे। जो मैंने कहा था, अपन अपना जो अगला उपअध्ययन बिंदु है, प्रमुख संत और संप्रदाय, तो उससे हम पहले निर्गुण भक्ति के जितने भी संत हैं उनको लेंगे, उनको एक एक कर करके पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सगुण है उनको एक एक कर करके पढ़ेंगे। इसमें से जैसे एक प्रश्न था, ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछे हुए हैं। जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? तो आप बता सकते हो। ऐसे सवाल लगभग 80% अभी जो अपन ने पढ़ा है, तो राजस्थान कला संस्कृति के संदर्भ में जो संत और संप्रदायों का जो ये टॉपिक है, इसमें कम से कम 80% सवाल यहीं तक जो अपन ने अभी तक पढ़ा है यहां तक पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? जसनाथी निर्गुण है, निर्गुण उपासक नहीं है, सॉरी, है ना। जसनाथी निर्गुण है, दादू निर्गुण है, रामस्नेही निर्गुण है, नाथ संप्रदाय जो भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान शिव जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जोधपुर के अंदर इनका संप्रदाय है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ये तो इस टाइप से सगुण का पूछा जाता है, कौन सा निर्गुण है, कौन सा नहीं है, कौन सा सगुण है, कौन सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, मैं तो ये एक दिखाने के लिए आपको लेकर के आया था। तो इसके बाद में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, जहां अपन राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, उनके निजी जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जितनी भी लोक प्रचलित कहावतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और वहां पर भी बहुत सारे ऐसे डाउट है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे मार्केट की गाइड के अंदर हम भ्रमित हो जाते हैं, तो उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। आपको भ्रमित नहीं होना है। जो ऑथेंटिक गाइड है उसको पढ़ करके यहाँ पे सारी टॉपिक क्लियर करूंगा मैं आपका। तो आप एक बार मैं आपसे विदा लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई लोग इससे जुड़े थे। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर ऑथेंटिक जानकारी और ये क्लास अगर पसंद आई है तो आप पुनः जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।